श्री साई सच्चरित्र के दूसरे अध्याय में हम उस प्रेरणा, साहस, आत्मसंशय और गुरु संवाद की गहराई में उतरते हैं जिसने इस अद्भुत ग्रंथ के सृजन को संभव बनाया। यह अध्याय बताता है कि किसी भी बड़े आध्यात्मिक कार्य के बीज भीतर की जिज्ञासा और श्रद्धा की भूमि में ही अंकुरित होते हैं और सच्चे मार्गदर्शक की कृपा से ही फलते फूलते हैं। लेखक अपने आत्मसंशय और विनम्रता से यात्रा शुरू करते हैं। जब उन्होंने श्री साई बाबा की लीलाओं और उपदेशों को सुनना प्रारंभ किया तो उनके मन में एक अद्भुत आनंद और प्रेरणा का भाव जागृत हुआ। यह आनंद इतना गहरा था कि शब्दों के रूप में फूट पड़ा, कविता, काव्य और अंततः इस चरित्र ग्रंथ के रूप में। लेखक सोचते हैं कि श्री साई बाबा की लीलाओं का वर्णन केवल मनोरंजन या कथा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए गहरा शिक्षाप्रद और पुण्यदायक होगा। इन कथाओं का पठन, स्मरण और मनन न केवल पापों का क्षय करता है, बल्कि सत्य मार्ग की ओर भी उन्मुख करता है। फिर लेखक आत्ममंथन करते हैं। क्या वे इस कार्य के योग्य हैं? एक साधारण मनुष्य जो अपने मित्र को भी पूर्णतः नहीं जानता, वह कैसे एक अद्वितीय संत के चरित्र का पूर्ण और सही वर्णन कर सकता है? वेदों ने भी अवतारों के रहस्य को जानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। संतों का जीवन गूढ़, रहस्यमय और गहरे जल सागर जैसा है। लेखक को भय है कि कहीं वे इस कार्य में विफल न हो जाएं या हास्य का पात्र न बन जाएं। लेकिन फिर वे संतों के चरित्र लेखन की परंपरा को याद करते हैं। ज्ञानेश्वर, महिपति, दासगणु जैसे संतों ने भी यह कार्य किया है और यह सब संतों की अंतः प्रेरणा और कृपा से ही संभव हुआ। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि श्री साई बाबा के जीवन पर पहले से ही अनेक ग्रंथ और कविताएं उपलब्ध हैं, फिर भी उनकी लीलाओं का विस्तार अथाह है। हर बार उसमें डुबकी लगाने पर नए ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं। यह ग्रंथ उन लोगों के लिए है जिन्हें साई बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, ताकि वे इन कथाओं के माध्यम से उनके दिव्य स्पर्श को अनुभव कर सकें। लेखक बाबा की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं और पूर्ण समर्पण के भाव से अपने अहंकार को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। बाबा की कृपा से ही यह कार्य आगे बढ़ता है और उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन करता है। लेखक स्वयं बाबा से अनुमति लेने का साहस नहीं कर पाते, इसलिए माधवराव शामा के माध्यम से बाबा से प्रार्थना करवाते हैं। शामा विनम्र निवेदन करते हैं कि बाबा, अन्ना साहेब, लेखक आपकी जीवनी लिखने के इच्छुक हैं। कृपया आप उन्हें अनुमति और आशीर्वाद दें। बाबा दया से भर जाते हैं, अपना वरदहस्त सिर पर रखते हैं और कहते हैं, इन्हें मेरी कथाएं लिखने दो, मैं स्वयं सहायता करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि लेखक को अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण रूप से मेरी शरण में आना होगा। जब लेखक का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब मैं स्वयं उनके अंतःकरण में प्रकट होकर अपनी कथा लिखवाऊंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों का श्रवण ही ओटी के आहाबा भक्तों के लिए आत्मानुभूति और परम शांति का मार्ग है। फिर लेखक हेमाड पंत उपाधि की कथा सुनाते हैं। किस प्रकार उन्हें यह उपाधि मिली, इसका संबोधन भी रोचक है। लेखक बताते हैं कि उनके मित्रों ने उन्हें शिरडी जाने का निमंत्रण दिया, लेकिन एक मित्र के पुत्र की बीमारी के कारण यात्रा रुक गई। इस घटना ने लेखक के मन में गुरु की उपयोगिता पर शंका उत्पन्न की। जब गुरु अपने शिष्य की जान भी न बचा सके तो उनकी आवश्यकता ही क्या है। लेकिन नियति ने उन्हें शिरडी बुला ही लिया। संयोगवश एक मुसलमान सहयात्री की सलाह के कारण वे समय पर शिरडी पहुंच सके। वहां उन्होंने साई बाबा के चरणों का स्पर्श किया और उस क्षण से उनका जीवन ही बदल गया। बाबा के चरणों के दर्शन से उन्हें परम शांति और संतोष की अनुभूति हुई। शिरडी पहुंचने के पहले ही दिन गुरु की आवश्यकता पर लेखक और बाला साहेब के बीच वाद विवाद छिड़ गया। लेखक का मत था कि स्वतंत्रता सर्वोपरि है। क्यों पराधीन हो जब स्वयं प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। बाला साहेब ने प्रारब्ध का पक्ष लिया। जो लिखा है वही होकर रहेगा। इसमें महापुरुष भी असहाय हैं। दोनों के तर्कों में कोई निष्कर्ष न निकल सका और विवाद अधूरा रह गया। लेकिन यह विवाद लेखक के मन को बेचैन कर गया। जब वे बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने बिना किसी को बताए ही उस बहस का उल्लेख किया। उन्होंने लेखक को हेमाड पंत कहकर संबोधित किया, जो देवगिरी के प्रसिद्ध विद्वान और मंत्री हेमाद्रि पंत से निकला शब्द है। लेखक को यह उपाधि असंगत लगी। वे खुद को अज्ञानी और साधारण समझते थे,
जबकि हेमाडपंत तो महान विद्वान थे। लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि बाबा की यह उपाधि भविष्यदर्शी और अत्यंत सार्थक थी, क्योंकि लेखक ने संस्थान का प्रबंध और इस महाकाव्य ग्रंथ की रचना में विलक्षण बुद्धि और कुशलता का परिचय दिया। अंत में गुरु की आवश्यकता का प्रश्न फिर उठता है। बाबा ने संकेतों में समझाया, आध्यात्मिक यात्रा के अनेक मार्ग हैं, लेकिन यह मार्ग दुर्गम है, खतरों से भरा है। यदि पथ प्रदर्शक यानी गुरु साथ है तो कोई भय नहीं। वह शिष्य को सही मार्ग पर अग्रसर कर संकटों से बचाकर मंजिल तक पहुंचाता है। बिना गुरु के मनुष्य जंगल में भटक सकता है, गिर सकता है। लेखक के मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि गुरु के बिना आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है। श्री साई सच्चरित्र का यह अध्याय हमें विनम्रता, श्रद्धा, गुरु शरणागति और अहंकार त्याग का महत्व सिखाता है। यह दिखाता है कि जब लेखक ने अपने भीतर के संशयों को त्याग कर पूर्ण समर्पण से बाबा की शरण ली, तब उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। बाबा की कृपा, उनकी अंतरात्मा की सजगता और अद्भुत लीलाएं आज भी प्रत्येक साधक को प्रेरित करती हैं कि सच्चा मार्गदर्शक ही जीवन के सागर को पार कराने वाला नौका है। सच्चे हृदय से की गई साधना, गुरु की शरणागति और अहंकार विनाश, यही इस अध्याय का सार है। जो भी साईं बाबा की लीलाओं और उपदेशों का श्रवण मनन करता है, वह निश्चय ही जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।